हाय फ्रेंड्स, मैं बलराम कुमार आपका अपना चैनल फ्यूचर मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10th का रसायन शास्त्र, जिसको इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं, लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं क्लास 10th में हम लोग को सब्जेक्ट रसायन शास्त्र में केमिस्ट्री में यानी क्या क्या पढ़ना है। तो पहले हम लोग इसको विषय सूची को जान लेंगे। विषय सूची क्या है हम लोग को केमिस्ट्री में जो हम लोग को पढ़ना है, वो पहला चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। पहला चैप्टर आपका है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रसायन शास्त्र का पहला यानी केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है 10th का, उसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। नेक्स्ट दूसरा चैप्टर जो है, दूसरा चैप्टर हम लोग को पढ़ना है अम्ल, भस्म तथा लवण। दूसरा चैप्टर जो है वो है अम्ल, भस्म तथा लवण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एसिड, बेस एंड साल्ट। नेक्स्ट अब तीसरा चैप्टर, दूसरा के बाद हम लोग तीसरा पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर है धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है। चौथा चैप्टर आपका जो है वो है आपको कार्बन तथा इसके यौगिक। चौथा चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का 4 नंबर जो लेसन नंबर 4 है, उसमें है क्या पढ़ना हम लोग को, कार्बन तथा इसके यौगिक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। नेक्स्ट पांचवा लेसन जो पांचवा चैप्टर है, पांचवा में हम लोग को क्या पढ़ना है, तत्वों का आवर्तीय वर्गीकरण। तत्व के बारे में पढ़ेंगे, तत्व का आवर्तीय वर्गीकरण, ये आवर्त में कैसे बांटा गया उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट छठा नंबर जो आपका चैप्टर है, छठा चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्राकृतिक संसाधन का प्रबंध, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है। और सातवां है प्रायोगिक, जो ये तो हम लोग को प्रैक्टिकल के रूप में पढ़ना रहता है। तो ये 6 चैप्टर हम लोग को केमिस्ट्री में पढ़ना है। तो चलिए हम लोग पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं आज, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चलिए तो हम लोग केमिस्ट्री का पहला लेसन पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया, यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, केमिकल रिएक्शन। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो कहता है जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक हो या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं या करता है, तब वह प्रक्रिया क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तब ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे एग्जांपल से ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन, इधर देखिए एक हाइड्रोजन हो गया, एक क्लोरीन हो गया, ये 2 पदार्थ है। ठीक है। तो ये आपका जो हो गया, ये क्या हो गया, हाइड्रोजन, और ये आपका हो गया क्लोरीन। ठीक है। जब ये दोनों मिला, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिला, तो क्या बना, हाइड्रो क्लोरिक अम्ल का निर्माण किया। ठीक है। हाइड्रोजन और क्लोरीन 2 पदार्थ मिला और एक नए पदार्थ का निर्माण किया। इस तरफ देखिए क्या कर रहा था, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से, या तो अकेले हो या किसी अन्य पदार्थ से, देखिए तो यहाँ 2 पदार्थ मिलकर बना, क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण। तो यहाँ तो एक ही पदार्थ बना, लेकिन इसका गुण अलग है। ये यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों गैस था, लेकिन यहाँ देखिए अम्ल बन गया, यानी इसका गुण क्या हो गया, अलग हो गया, इस दोनों से क्या हो गया, बदल गया। तो भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का, तो एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो यह क्या कहलाएगी, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ के लिए कैल्शियम कार्बोनेट है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को अभिक्रिया कराया गया,
तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा। तो ये देखिए पहले से एक पदार्थ था, यह कितने पदार्थ से बना, 2 पदार्थ बना, ठीक है। पहला कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और अब इसी में हम लोग पढ़ेंगे अभिकारक और प्रतिफल के बारे में। अभिकारक किसे कहते हैं और प्रतिफल किसे कहते हैं। चलिए तो हम लोग पढ़ेंगे अब अभिकारक। अभिकारक बारे में पढ़ेंगे। अभिकारक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट, अभिकारक किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें क्या कहेंगे, अभिकारक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग। एग्जाम्पल हो गया आपका H2 + Cl2। ये अगर अभिक्रिया आपस में किया तो क्या बना आपका 2HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनने में भाग कौन कौन पदार्थ लिया, तो एक हाइड्रोजन लिया और क्लोरीन लिया। हाइड्रोजन और क्लोरीन लिया, हाइड्रोजन और क्लोरीन जो भाग लिया वही आपको क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा। यानी ये आपका जो हो गया भाग जो लिया रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लिया वह पदार्थ क्या हो गया आपका, अभिकारक हो गया। ये आपका क्या हो गया, अभिकारक, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अभिकारक हम लोग समझ गए। अब हम लोग को देखना है प्रतिफल किसे कहते हैं, प्रोडक्ट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो कहता रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ क्या कहलाएगा, प्रतिफल कहलाते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के जो फलस्वरूप जो नया पदार्थ बन रहा है, जैसे H2 और Cl2, क्लोरीन हाइड्रोजन और क्लोरीन जब मिला अभिक्रिया किया तो अभिक्रिया करके जो बना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यही तो एक नया पदार्थ बना ना, यही क्या कहलाता है, प्रतिफल कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, हम लोगों ने ये भी लिया था कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। जब ये अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड + CO2, है ना। कैल्शियम ऑक्साइड + CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो देखिए ये अभिक्रिया में भाग लिया है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या किया, अभिक्रिया में भाग लिया, इसलिए क्या होगा, अभिकारक होगा। क्या होगा, अभिकारक। ये क्या होगा, अभिकारक। और इसके फलस्वरूप क्या बना नया पदार्थ, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो ये आपका क्या होगा, प्रतिफल होगा, ठीक है। ये क्या होगा आपका, प्रतिफल होगा। अभिकारक का कहना था जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम क्या कहेंगे, अभिकारक। और अब जो रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप जो नए पदार्थ बन रहे हैं, जैसे ये भाग लिए थे तो अभिकारक हो गया, ये भी भाग लिए थे तो अभिकारक हो गया। इसके फलस्वरूप जो नए पदार्थ बना आपका, ये HCl जो नया पदार्थ बना, यही आपका क्या कहेगा, प्रतिफल यानी प्रोडक्ट कहलाता है। इसके फलस्वरूप क्या बना, तो कैल्शियम ऑक्साइड + कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या हो गया आपका, प्रतिफल। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं, यानी रासायनिक अभिक्रिया की क्या विशेषताएं है। तो रासायनिक अभिक्रिया की पहला विशेषता है जो आपका है, पहला में है गैस की उत्पत्ति, यानी रासायनिक अभिक्रिया जब करता है तो गैस भी निर्माण होता है, यानी गैस भी उत्पन्न होता है। दूसरा है अपक्षेप का बनना। अपक्षेप का बनना, अपक्षेप मतलब कुछ अपक्षेप है जो एक ठोस पदार्थ है जो विलयन से क्या होता है, पृथक होता है, यानी अलग होता है। और तीसरा है रंग परिवर्तन, यानी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो रंग का परिवर्तन भी हो जाता है। चौथा है आपका ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन, जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो कुछ ताप में भी परिवर्तन होता है। पांचवा आपका क्या है, अवस्था में परिवर्तन, यानी अवस्था भी बदलता है। चलिए तो हम लोग एक करके समझते हैं। पहला क्या है आपका, गैस की उत्पत्ति। तो गैस की उत्पत्ति जैसे दानेदार जस्ता की ले लेना है, दानेदार जस्ता ले लेना है
और उसका अभिक्रिया आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब कराइएगा तो इससे एक गैस निकलेगा H2। H2 गैस क्या होता है, उत्पन्न होता है और बाहर निकलता है, यानी हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। ठीक है, जब दानेदार जस्ता के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जब अभिक्रिया होता है तो उससे गैस निकलता है, कौन सा गैस, H2 यानी हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो किसके द्वारा निकला, एक रासायनिक अभिक्रिया के ही द्वारा। दूसरा है अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना, तो अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है। अवक्षेप जो है वो क्या है, एक ठोस पदार्थ है जो विलयन में से पृथक हो जाता है, यानी विलयन से अलग हो जाता है। पृथक कहने का मतलब अलग होना, तो वही क्या कहलाएगा, अवक्षेप का बनना। तीसरा हम लोग क्या पढ़े, तीसरा रंग परिवर्तन। रंग परिवर्तन जैसे एग्जाम्पल से ध्यान दीजिएगा, पोटेशियम परमांगनेट का जो रंग होता है वो कैसा होता है, बैगनी होता है। पोटेशियम परमांगनेट का जो रंग होता है वो बैगनी होता है। इस विलयन में थोड़ा थोड़ा करके नींबू रस को डालिएगा तो इसका क्या होता है कि धीरे धीरे इसका रंग जो होता है बैगनी रंग वो गायब हो जाता है, यानी बदल जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका क्या है, चौथा में हम लोग पढ़े ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन, जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो ताप में भी परिवर्तन होता है। जैसे क्या, कली चूना आप लोग देखे होंगे, कली चूना जो घर द्वार पेंट करने के लिए लाते हैं, वो जो होता है, जो पत्थर, जो उसका चूना का जो ढेला होता है उस पर अगर जल डालिएगा तो देखिएगा कि उससे ताप भी निकलता है। तो ये क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुआ, किसके साथ, कली चूना और जल के साथ अभिक्रिया हुआ, तो उससे क्या निकला कि ताप में परिवर्तन हो गया। ठीक है, पांचवा आपका क्या है, अवस्था में परिवर्तन। ये अवस्था में परिवर्तन, जैसे मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोमबत्ती को जलाइएगा तो देखिएगा मोमबत्ती जल जाएगा और कुछ भाग द्रवित होकर क्या होता है, नीचे गिर जाता है, जिससे आप फिर पुनः मोम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कुछ गैस में परिवर्तन हो जाता है, कुछ ऐसा भाग होता है जो गैस में परिवर्तन हो जाती है। तो ये था रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो कहता है किसी रासायनिक में अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया, सॉरी छूट गया है, अभिक्रिया, ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से, जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ जो भाग लेता है उसका क्या होना चाहिए, संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, यानी सॉरी रासायनिक समीकरण कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, कहता किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे, जैसे यहाँ आपका क्या हाइड्रोजन है और क्लोरीन दोनों भाग लिया, और ये दोनों भाग लेके क्या बना है, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों भाग लिया, अलग अलग पदार्थ है दोनों, और दोनों भाग लेके क्या बना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करा किया। ठीक है, तो ये जो आपका अभिक्रिया ये जो किया, इसके बाद जो बनाई क्या बना, एक रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो देखिए हाइड्रोजन का संकेत H2 होता है, क्लोरीन का Cl2। तो संकेत एवं सूत्रों की सहायता से, तो संकेत एवं सूत्रों की सहायता से जो अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण, जो अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण जो बन रहा है वो क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे H2+O2, ठीक है, ये हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, जब ये आपस में विक्रिया करता है तो क्या बनता है, H2O, जल का निर्माण करता है, H2O। अब ध्यान दीजिएगा, ये संतुलित होना चाहिए, संतुलित करने के लिए इसको 2 से हम लोग गुना कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ भी 2 से गुना कर लेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन इधर 4 तो इधर भी 4 होना चाहिए, ऑक्सीजन इधर 2 तो इधर भी 2। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में विक्रिया किया तो किसका निर्माण किया, जल का निर्माण किया। ठीक है, तो ये जो आपका बना ये क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के प्रकार पढ़ेंगे। तो रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, रासायनिक
समीकरण दो प्रकार के, ठीक है। पहला आपका क्या हो जाएगा, पहला तो हो जाएगा आपको संतुलित, संतुलित, ठीक है। पहला आपका हो जाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा आपका असंतुलित, असंतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा होता है आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण, जो हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। और आई होप कि आप लोग को बेहतर से बेहतर समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले और बेल आइकन जरूर से जरूर दबाएं, ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय समय पर मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।